ध्यान रखना, एक दिन तुम अपने बाप के सामने यदि मुंह उठा करके, सिर उठा करके कुछ बोल गए, उस दिन से बाप कहना तो बंद कर देगा, लेकिन हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। उसकी जबान पे तो ताला लग गया और हो सकता है हमेशा के लिए लग गया है? लेकिन हमारी किस्मत का भी ताला लग गया। जो बालक अपने बड़े बूढ़े के श्राप को, मार को, डांट को, फटकार को विनम्रता पूर्वक ठाड़े ठाड़े स्वीकार करते रहते हैं, उनके लिए वे श्राप, वे डांट, वे फटकारें परिणाम में देखना है उन्हें बहुत ऊंचा उठा देती हैं। जो बापन के हाथन पिटे हैं ना, जो अपने बड़े बूढ़े के हाथन जो पिटे हैं ना, उनका कैरियर देखिएगा साहब। और जो बापन पे अर्राए हैं, माँ पे नर्राए हैं, इनको कैरियर देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगी। दुर्योधन अर्राता था बाप पे, दुर्योधन अपने बाबा भीष्म पे भी नर्रा जाता था, मामा शकुनी पे अकड़ता रहता था, और चाचा विदुर जी को तो जाने क्या क्या कहता रहता था। परिणाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है? और अर्जुन जो होए सो स्वीकार है? उनके असली पिता नहीं थे धृतराष्ट्र, असली पिता पांडु थे, लेकिन धृतराष्ट्र भी जो आदेश करते, जहां वनवास में अत्याचार होने के बावजूद भी, बात समझ में आ रही है ना, अत्याचार होने के बावजूद भी युधिष्ठिर का एक ही कहना था, जो बड़े पिताजी आदेश करें वही स्वीकार है। और दुर्योधन जो समझ दो कि जो मैंने जिनकी जो पिसाई करी का जंगल जंगल और ये मेरे पिताजी मेरे बस में, पिताजी जो अब मैं कहूँगा वो आदेश करेंगे, और वो आदेश करेंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा, तो जिंदगी भर रगड़ के रखूंगा। लेकिन ये भूल है, भगवान के यहाँ थोड़ी सी देर है पर अंधेर नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। हमारे जन्म में बड़े बूढ़े में ऐसे ऐसे आदमी बैठे होंगे भाई कि जिनकी खोपड़ी पे पनैया पर तनी बाप के हाथन, लेकिन मजाले के सिर उठाया, आंसू टपकते रहे, पिटते रहे, लेकिन सिर उठाया नहीं। लेकिन बाद में पिटाई करने के बाद बाप के दिल से पूछिए साहब, कहता है औलाद तो मेरी यही है, आज तक जाने मोए जवाब नहीं दिया। ये दिल में जो जगह बनती है ना, वो उन कपूतों की नहीं बनती जो नर्राते हैं, अर्राते हैं, अकड़ जाते हैं और ऐसे करके मुंह बनाएंगे, क्या कर लोगे तुम, वो औलाद नहीं है। मुझे कहना नहीं चाहिए, औलाद के रूप में काऊ जन्म के दुश्मन होते हैं वो। मैं उस रिश्ते को बड़ा सम्मान करता हूं कि एक मैंने आदमी देखो, बाकी नाती है गई, खुद के नाती, लेकिन बाप जब पिटाई करता तो नीचे सिर कर लेता। ये राम जी की कथा का संदेश है। जब लक्ष्मण जी ने कही थी कि आपको वनवास मिल रहा है, कौन है आपको वनवास देने वाला, मुझे बताओ। अरे अभी भी पूरी अयोध्या हमारे पक्ष में, 2 वोट है बस, केकई और मंथरा। तुम कहो तो बाण की नोक पे धर के इन 2 वोटों को भी डलवा लूंगा, 2 वोट है बस। लेकिन पता है राम जी क्या कहते हैं कि भैया हर जगह युद्ध नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं जीत जो है हार करके होती है, हर जगह युद्ध थोड़ी होता है। तुम उस माँ से युद्ध करने की बात कर रहे हो जहां हमने रोज माथा झुका करके आशीर्वाद लिया है, और जहां ये सिर झुक जाए ना फिर वहां उठता नहीं है। ये राम का कहना है और हम राम के वंशज हैं। मैं वहां बाण उठाऊंगा और वहां ऐसी जगह जो बाण उठाते हैं वो पूत नहीं होते। ना जरूरत उसे
पूजा और पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ध्यान रखना, एक दिन तुम अपने बाप के सामने यदि मुंह उठा करके, सिर उठा करके कुछ बोल गए, उस दिन से बाप कहना तो बंद कर देगा, लेकिन हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। उसकी जबान पे तो ताला लग गया, और हो सकता है हमेशा के लिए लग गया है, लेकिन हमारी किस्मत का भी ताला लग गया। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। आज महाशिवरात्रि है, हम उसके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं जो हमारा बाबा है। चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, माखन चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, पर थोड़ा सा बचा के रखना। जो बाबा अभी जिंदे हैं थोड़ा उनके ऊपर भी चढ़ जा, थोड़ा बचा करके रखना। हाँ? हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने एक शब्द से परहेज करना, 1000 रोगों से बच जाएंगे हम। एक शब्द से परहेज करना। एक शब्द बहुत छाती फाड़ है, कोशिश करना वो कभी जीवन में आए न जवान पर, नहीं तो विनाश शुरू हो जाएगा। कौन सा शब्द? कभी माँ से ये मत कहना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। कभी बाप से ये मत कह देना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये शब्द जो है किस्मत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, किस्मत को खराब कर देगा। ओ जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है। जिनके पास माँ बाप हों सेवा करना, जिनके पास माँ बाप नहीं होते उनसे पूछ लेना। जिनके पास माँ बाप नहीं होते उनसे पूछ लेना। उनके अभाव का जो दर्द होता है, जो परेशानी होती है, समझ में आ जाएगी कि जो अभी हमारे पास है वो कितना कीमती है। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। देखती उनका रिश्ता यहाँ हर खुशी, देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, जिसने देखी खुशी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। कह रही थी कि बेटे को मत मारा करो, अब जी जवान है वो है। बाकी बापते कह रही अब बेटा जवान है वो है, अब जा ऐसे हाथ मत उठाओ करो हैं। तुम्हारे पीछे ते जाके अपनी माते कही, माँ
बाप मात तो कहा तो दर्द ना हो, तुम्हें अच्छा लगता है, पापा से मना मत करना है, क्योंकि पापा न रहे तो सम्मान करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर ऐसे पिटाई करने वाला मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। आहा, कैसे आदर करूं मैं उन शब्दों का, उन औलादों को कैसे सम्मानित करूं, कैसे प्यार दूं मैं, जो माँ से कहता है माँ पापा से मना मत करना। पापा अपना मानते हैं तभी तो मारते हैं, पड़ोसी के बेटा को तो मारते ही नहीं है, हो संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, उसकी करनी सामने उसके आती है। सहते गमों की सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, ओ याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप सच्चे भगवान है, बूढ़े माँ बाप ही सच्चे भगवान है। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की, जिसने सेवा की अपने माँ बाप की। डांटता है पिता तो है उसका सबब, डांटता है पिता तो है उसका सबब, माँ की ममता को पागल तू समझेगा कब। डांटता है पिता तो है उसका सबब, माँ की ममता को समझेगा पागल तू कब। वो सदा खुश रहा ना हुआ है दुखी, वो सदा खुश रहा ना हुआ है दुखी, जिसने
जाने सुनी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। बात किस बात पे है ये पता है? अहिल्या ने श्राप को झेला, लौट करके उत्तर नहीं किया, प्रश्न नहीं किया कि मेरी गलती क्या थी। ऐसे संतान, पत्नी, शिष्य और दास भगवान का लौट करके उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करता। वो कहता है मेरा मालिक सदा सही है और मैं सदा गलत हूं। क्योंकि न्याय तो सिद्धांत करता है ना, न्याय तो सिद्धांत करता है। इसलिए अहिल्या का श्राप भी वरदान बन गया। श्राप मिला था परीक्षित को, हैं? लेकिन उन्होंने लौट करके ये नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या थी। आपने मुझे 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया, मेरी गलती क्या थी? लौट के पूछा नहीं, सिर झुकाए रखा। परीक्षित का श्राप काय में बदल गया? वरदान में बदल गया। मैं तुम्हें कितने श्राप बताऊं जो वरदान में बदल गए, और जो लोग उच्छृंखल हुए उनके वरदान भी श्राप में बदल गए। साहब, रावण ने श्राप वरदान मांगा था कि हम काहू के मरहे न मारे, हैं? लेकिन उसने सिर झुकाना बंद कर दिया। बड़े बूढ़ों को जवाब देना, माल्यवंत मंत्री अति बूढ़ा, हैं? जवाब दे दिया साहब। किसी की बात नहीं सुनी, हैं? बाप की बात नहीं सुनी, तो उनके हजारों वर्षों के मिले हुए वरदान भी, तपस्या के किए हुए करने के बाद मिले हुए वरदान भी क्या बन गए? श्राप बन गए। हैं? आपको पता है, अभी 5000 साल पहले की बात है। एक बच्चा था, उसने देखा कि मेरे पिताजी मेरी किसी बात से परेशान हैं, यदि मैं जिम्मेदारी ले लूं तो मेरे पिता को खुशी मिलेगी, मेरे पिता को खुशी मिलेगी। तुरंत वो गए गंगा के किनारे, हैं? और एक मल्हा के यहां। पिताजी परेशान थे, उस कारण को वहां जाकर के उसने कहा, क्यों शादी नहीं कर रहे हो आप सत्यवती की? क्यों शादी नहीं कर रहे हो शांतनु के साथ में? मेरे पिताजी हैं वो, क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बोले, तुम राजा बनोगे, हमारे बेटा दास बने, हमारी बच्ची के बेटा दास बनेंगे, हमारी बच्ची जो वहां दासी बनेगी। उन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन शादी नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे पिताजी की इच्छा पूर्ण करो। क्या बात है साहब। और सुनो, मैं शादी भी नहीं करूंगा, दूसरा जो इस गद्दी पे बैठेगा, हैं? मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, पर तुम आगे कदम बढ़ाओ, हैं? और जब ये बात राजा शांतनु को पता पड़ी कि मेरो बेटा मेरे लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को भटक आया है, वो दिल से दुआ निकली कि बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं वरदान देता हूं, तुझे कोई तेरी इच्छा के बिना मार न सकेगा पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में, हैं? तो 21 बार क्षत्रियों से विहीन करने वाले परशुराम भी जब भीष्म के सामने आए, हैं? तो हार मान करके चुपचाप लौट गए। किसका प्रताप था? बाप की खुशियों के सामने अपनी खुशियों को बलिदान कर दिया था। वो देखती उनका रास्ता यहाँ, हर खुशी देखती उनका रास्ता यहाँ, हर खुशी। जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, ना मुसीबत डरा पाए उनको कभी, ना मुसीबत डरा
नए नए बच्चे हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, उसका कारण बताऊं? वो चाहते तो हैं कि हम माँ बाप की ऐसी ही सेवा करें, उनका मन तो होता है कि हमें भी ऐसा मौका मिले और हम सेवा करें, लेकिन उनकी घरवाली जो है ना, उनकी घरवाली वह हमेशा सतर्क रहती है कि कहीं इनके द्वारा सेवा न हो जाए। और जब ऐसा बच्चा फंसता है ना, तो वो सिवाय रोने के कुछ कर नहीं सकता। मैं नव युवकों के उन आंसुओं को समझ सकता हूं और उन बहुओं से प्रार्थना कर सकता हूं कि यदि तुम्हारा पति तुम्हारे माँ बाप की सेवा करना चाहता हो तो तुम पे न बने तो कोई बात नहीं, पर उनको रोकने का प्रयास न करना, तुम्हारे ही काम आवेगी। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, ना मुसीबत डरा पाए उनको कभी, दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। चिंता सभी ना गमों से डरो, छोड़ चिंता सभी से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो, उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता, जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान हैं, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान हैं। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की, ना जरूरत
से पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जिसने सेवा करी अपने माँ, जिसने सेवा करी अपने माँ